नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी अगली बार अपने बेटे से ही अपना सामान मंगवा लेना। जैसे ही मालती शॉपिंग करके घर में घुसी, देखा तो सामने सासू माँ और पति सुदेश मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। एक पल में ही मालती ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब जो होगा वो कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि छोटा मोटा तो हमारे घर में किसी को पसंद ही नहीं आता। मालती फट से सामान वही डाइनिंग टेबल पर रख कर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी सुदेश ने कहा, लुटाई सारे पैसे? थोड़ा बहुत तो कभी पसंद ही नहीं आता तुम्हें। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और तुम्हें उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? पर मालती ने जवाब न देकर सीधे रसोई की तरफ रुख किया। जानती थी चिंगारी लगाने वाले ने चिंगारी लगा दी और अब बैठकर तमाशा देख रहा है। पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें अपने ही घर में शांति रास नहीं आती। जब तक अपने बेटे बहू को लड़ा ना दे, खाना हजम नहीं होता। आग में घी डालने का सुकून क्या होता है, कोई इन लोगों से पूछे। मालती को जवाब न देकर चुपचाप रसोई में जाते देखकर सासू माँ ने फिर सुदेश से धीरे से कहा, देखा, महारानी से जवाब भी देते नहीं बन रहा। यही इज्जत है तेरी इस घर में। तेरे ही पैसों को उड़ा रही है और तुझे ही जवाब नहीं दे रही है। सासू माँ की बात सुनकर सुदेश का मेल ईगो जाग गया। आखिर पति है, वो इतनी आसानी से कैसे हार मान ले। मालती, कोई भी काम कर रही हो छोड़ो उसे, अभी के अभी बाहर आओ, सुदेश ने चिल्लाकर कहा। मालती रसोई से बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही सुदेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, समझते क्या हो तुम अपने आप को? कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है तो जवाब नहीं देते बनता तुमसे। एक पल के लिए तो सुदेश को इतनी ज़ोर से चिल्लाते देखकर मालती भी सहम गई, पर जैसे ही सासू माँ के चेहरे की तरफ नज़र गई तो उनकी कुटिल मुस्कान देखकर वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ ज़रूरी सामान लेने गई थी। अच्छा, ऐसा क्या सामान लेने गई थी? राशन का पूरा सामान तो भरा रखा है। अभी 10 दिन पहले ही तो सुदेश घर में सारा सामान लेकर आया था, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई? सासू माँ ने भी अपनी तरफ से 2 बात और जोड़ दी। घर में सिर्फ राशन का सामान ही नहीं आता, राशन के अलावा भी दूसरे सामान की ज़रूरत होती है, वही लेने गई थी, और वो भी सिर्फ 700 रुपये में। मालती ने अपना पक्ष रखा। अच्छा, ऐसा कौन सा सामान है जो सुदेश नहीं ला सकता? सब जानती हूँ, बहाने हैं बाहर घूमने फिरने के और बेवजह के पैसे उड़ाने के। 700 रुपये भी कुछ कम नहीं होते। जो कमाता है उसे ही पता होता है कि कैसे कमाए जाते हैं। सासू माँ अभी भी आग में घी डाले जा रही थी। माँ सही कह रही है, ऐसा कौन सा ज़रूरी सामान है जो लेने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ा, जबकि मैं घर का राशन और तुम्हारी ज़रूरत का सब सामान लेकर आता हूँ। अब की बार सुदेश ने कहा, कुछ नहीं, मम्मी जी दीदी के घर कुछ दिन के लिए जाने वाली है तो उनके लिए ज़रूरी सामान लेने गई थी। मेरे लिए? आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? भला बहू भी सास के लिए बिना पूछे सामान लेकर आई है कभी? सब जानती हूँ मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ तो पीठ पीछे अपनी माँ को बुलाना होगा, उसी के लिए सामान लाई है। इसलिए बहाना मेरा लगा दिया ताकि हम कुछ कहे नहीं, उल्टा इसका शुक्रिया अदा करें। सासू माँ आग में घी पर घी डालते हुए बोली। मालती एक टक अपनी सासू माँ को देख रही थी, क्योंकि अब ये सब बातें उसके सिर के ऊपर से जाने लगी थी। उसे गुस्सा आने लगा था। अब तो उसकी माँ पर भी कटाक्ष होने लगा। वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई और वहाँ से सामान उठाकर लाई और लाकर सीधे सेंटर टेबल पर बिखेर दिया। ये रहा आपका सामान, देखकर बताइए तो सही, क्या ये सामान मेरी माँ के लिए आया होगा? सामान देखकर एक बार को सुदेश झेप गया और सासू माँ की बोलती बंद हो गई, पर मालती ने बोलना जारी रखा। मुझे लगा था कि मम्मी जी कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही है तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और दीदी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं मम्मी जी के लिए सामान लेने गई थी। पर मुझे क्या पता था यहाँ तो मेरी ही नीयत पर शक किया जाएगा। सामान को देखकर दोनों में से किसी से कुछ बोलते ना बना, पर मालती ने बोलना बदस्तूर जारी रखा। कुछ दिनों से मम्मी जी को शुगर की समस्या के कारण बिस्तर पर ही यूरिन निकल जाता है। यहाँ तो मैं बिस्तर धो देती हूँ, पर वह दीदी को परेशानी ना हो इसलिए मम्मी जी के लिए डायपर लेकर आई थी। साथ ही उनके अंडरगारमेंट से पुराने हो गए थे तो वो लेकर आई थी।
पर मुझे क्या पता था मुझे ही 10 बातें सुनने को मिलेगी। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी घसीट लिया जाएगा इन सब में। अगली बार से सुदेश को ही अपना साइज़ बता दीजिएगा मम्मी जी, और उसी से ही अपना सामान मंगा लीजिएगा। मालती की बात सुनकर दोनों की बोलती बंद हो गई। किसी के मुंह से एक बोल ना फूटा। सुदेश वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए और सासू माँ सारा सामान समेट कर अपने कमरे में लेती चली गई और मालती वही खड़ी रह गई उन दोनों को जाते हुए देखने के लिए। सही है दोस्तों, कई घरों में बहू की नीयत पर शक किया ही जाता है, चाहे हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।